नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड रिपोर्टर। गुड रिपोर्टर में आज बात हिंद के वायुवीरों के उस शौर्य की जिसकी चमक आज संगम नगरी प्रयागराज के आसमान में दिखाई दी। प्रयागराज एयर शो के दौरान वायुसेना के जांबाजों ने अपने जानदार और शानदार करतबों से सबका दिल जीत लिया। भारतीय वायुसेना के 51वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रयागराज के आसमान में जो नजारा दिखा उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रयागराज में एक तरफ तेजस का तेज दिखा तो वहीं चिनूक ने भी अपनी चमक बिखेरी। रफाल की महारत भी नजर आई तो सुखोई और मिराज का दम भी देखने को मिला। इस खास एयर शो में भारतीय वायुसेना ने अपने साहस, कौशल और शौर्य का प्रदर्शन किया। देखिए, प्रयागराज के शौर्य, साहस और संगम से जुड़ी ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप पहली तस्वीर में सुखोई को देख सकते हैं, दूसरी तेजस की तस्वीर, तीसरी तस्वीर चिनूक की है, चौथी मिराज, उसके बाद जगुआर, चेतक, सारंग और सूर्य किरण। ये फाइटर जेट्स ये बताने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसका जवाब हिंदुस्तान उतनी ही तेजी के साथ देगा। खास एयर शो जो कि प्रयागराज में हुआ, करीब 1 घंटे तक यह एयर शो चला। उससे पहले तमाम तैयारियां 2 दिन लगातार बनी रही और उन सब के बाद जब हिंदुस्तान की ताकत हिंदुस्तानियों के साथ साथ बाहर के लोगों को भी एक संदेश है कि हिंदुस्तान अब कहीं से भी पीछे नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज के आसमान में आज वायुवीरों की गर्जना और उनकी दहाड़ सुनाई थी। एयरफोर्स के 51वें स्थापना दिवस का जश्न प्रयागराज के आसमान में ऐसा मना कि हर कोई हैरान रह गया। एयर शो में इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबॉटिक टीम ने हैरत अंगेज कलाबाजियां दिखाते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे, जो वायुसेना के इन जांबाज वायुवीरों के पराक्रम को देखकर रोमांच से भर गए। राफेल की गरज से गूंज उठा आसमान। वायुसेना के बाहुबली हरक्यूलिस की उड़ान। सुखोई 30 की ताकत से शत्रु है हैरान। MI-17 और अपाचे ने बढ़ाई देश की शान। प्रयागराज के आसमान में चिनूक ने भी खूब भरी उड़ान। ये एयर शो भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रमाण है। ये हिंद के वीरों के पराक्रम और शौर्य की मिसाल है। वायु वीरों के एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब और उन हैरत अंगेज करतबों को देखकर हैरान होते हो। एक्शन और रोमांच से भरपूर ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां इस एयर शो का आगाज कुछ इस धमाकेदार अंदाज में हुआ। AN-32 विमानों की आकाश गंगा फॉर्मेशन को जिसने भी देखा वो रोमांच से भर उठा। इस एयर शो का इंतजार सिर्फ प्रयागराज को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी बेसब्री से था। लेकिन जैसे ही प्रयागराज के आसमान में वायुसेना की पैराग्लाइडिंग टीम ने अपने करतब दिखाने शुरू किए, हर कोई हैरान रह गया। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस का जश्न संगम नगरी प्रयागराज के आसमान में कुछ ऐसा दिखा। एयरफोर्स के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस से भरपूर इन तस्वीरों को देखने के लिए संगम नगरी में कुंभ जैसी भीड़ उमड़ पड़ी। वायुसेना की सालगिरह के जश्न के मौके पर हुए एयर शो में तेजस, मिराज और सुखोई की जांबाजी ने हर किसी का दिल जीत लिया।
जगुआर की नकुल फॉर्मेशन को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। अपाचे की एकलव्य फॉर्मेशन दिखी तो राफेल की अर्जुन फॉर्मेशन ने सबको हैरान कर दिया। द्रोणा टीम के C-17 से करतब भी आकर्षण का केंद्र रहे। ये है फाइटर जेट जगुआर की उड़ान, जिनकी नकुल फॉर्मेशन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस एयर शो के लिए संगम नगरी प्रयागराज में सुबह से ही हलचल बढ़ी हुई थी। देश के कई एयरफोर्स स्टेशन से विमान और हेलीकॉप्टर इस एयर शो में हिस्सा लेने आए थे। एयर शो की शुरुआत हिंद के हवाई वीरों ने आसमान में तिरंगा लहराकर की और इसके बाद राफेल, जगुआर और मिग विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। वायुसेना के पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए आसमान में जब राफेल ने उड़ान भरी तो एयरबेस पर मौजूद लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। शो के दौरान एक के बाद एक लड़ाकू विमान आते रहे और अपने हैरत अंगेज करतब भी दिखाकर दर्शकों को रोमांच से भरते रहे। वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट ने सबका ध्यान खींच लिया। ये ताकतवर हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर की मदद से देश के सैनिक मुश्किल से मुश्किल मोर्चों पर भी दुश्मनों को मात दे सकते हैं। इस एयर शो में हिंदुस्तान की वो ताकत दिखी जिसकी वजह से देश के दुश्मन देश की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। ये एयर शो दुश्मन के लिए सीधा संदेश था कि चाहे वो आसमान की अनंत ऊंचाइयों पर हो या फिर चुनौतियों की असीम गहराइयां, भारत के वायु वीरों के शौर्य के सामने दुनिया का कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग शहरों में वायुसेना ने इस तरह के एयर शोज का आयोजन किया है। इससे पहले लखनऊ में इस तरह के एयर शो का आयोजन किया गया था। प्रयागराज से समर श्रीवास्तव के साथ रिपोर्ट न्यूज़ टुडे। इससे पहले प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। 8000 फीट की ऊंचाई से वायुसेना के जवानों ने जंप किया। AN-32 विमान से 10 पैराट्रूपर्स ने छलांग लगाते हुए अपना करतब दिखाया। आसमान में 3 कमांडो ने हेलीकॉप्टर से लटककर एयर चीफ मार्शल को सलामी दी। इस मौके पर एयरफोर्स के नए झंडे का भी अनावरण किया गया, जिसमें एयरफोर्स के एम्बलम यानी प्रतीक चिन्ह को शामिल किया गया है। प्रदर्शन करते हैं। आसमान में अदम्य साहस का संगम। संगम नगरी में वायु वीरों का पराक्रम। वायुसेना के विमानों की गर्जना से गूंज उठा प्रयागराज का आसमान। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर हवा में ताकत और तकनीक का प्रदर्शन। प्रयागराज के आसमान पर सजा तिरंगा। वायुसेना के जाबाजों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। अदम्य साहस, ताकत और कौशल का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस संगम नगरी प्रयागराज में पहले परेड और उसके बाद आसमान पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का पराक्रम। एक और MiG-21 को विदाई, राफेल को कमान, तो उसी के साथ अलग अलग लड़ाकू विमानों की ताकत, जिससे सामने खड़ा दुश्मन थर्राए और पहचाने भारतीय वायुसेना की ताकत। वायुसेना दिवस के मौके पर प्रयागराज के मध्य कमान बमरौली में भव्य परेड के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये तस्वीरें देखिए।
कार्यक्रम की शुरुआत में हैंड ग्लाइडर विंग कमांडर की कलाबाज परेड में इनकी एंट्री से वायुसेना दिवस की दमदार शुरुआत हुई और ये पैरामोटर से उड़ान भरते 2 वायु योद्धा जमीन से करीब 200 फीट ऊपर आसमान जैसे इन बहादुरों के हौसले को सलामी दे रहा था। और यहाँ देखिए वायुसेना के कमांडो जो कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर युद्ध का रुख मोड़ देने की असीम क्षमता रखते हैं और असीमित वायु शक्ति। इस बार वायुसेना दिवस की थीम भी यही है। ये दिन इसलिए भी ऐतिहासिक महत्व वाला है क्योंकि आज वायुसेना की आन बान शान को बढ़ाने वाला नया ध्वज मिला। परेड ग्राउंड पर वायुसेना अध्यक्ष चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने इस नए ध्वज का अनावरण किया। वायुसेना का नया ध्वज नीले रंग का है, ऊपर बाएं कोने पर तिरंगा है। नए ध्वज में शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट पर सिंह अंकित है। उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा है। सिंह के नीचे पंख फैलाए गरुड़ है जिसके चारों तरफ हल्के नीले रंग का गोल घेरा है जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा है। गरुड़ के नीचे भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभ स्पर्शम दीप्तम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। नभ स्पर्शम दीपम जो ध्येय है भारतीय वायुसेना को, उसको कहीं ना कहीं अमर करती, सार्थक करती नजर आती है। प्रयागराज की देवभूमि पर वायुसेना, मौका है स्थापना दिवस का और उसके साथ ही एक नए ध्वज के अनावरण का। आपको तस्वीरों के जरिए भी मैं समझाऊंगा और कैमरामैन नीरज तस्वीर आपको दिखाएंगे यहाँ से कि परेड जो इस वक्त शुरू हो गई है। एक और आप देखिए जो लड़ाकू विमान है वो लाइन से खड़े हैं। इनमें सुखोई भी है, मिराज भी है, मिग भी है, तेजस भी है और इसी के आसपास सामने की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको वायुसेना की ये परेड की शुरुआत दिख रही है। झंडा बदलने के साथ वायु योद्धाओं को शपथ भी दिलाई गई। चाहे मुझे कितनी भी भारी खतरे का सामना करना पड़े, मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। वायुसेना दिवस की शुरुआत मार्च पास्ट मिलिट्री बैंड प्रदर्शन से हुई। महिला अधिकारी ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने परेड का नेतृत्व किया। वायुसेना अध्यक्ष ने परेड की सलामी और परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। परेड के दौरान वायु सैनिकों ने युद्ध कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। परेड में अग्निवीर से भर्ती हुए जवान भी शामिल हुए। एयर शो का मकसद युवाओं में भारतीय वायुसेना के लिए जागरूकता बढ़ाना है और उन्हें वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। लिहाजा वायुसेना वक्त वक्त पर अलग अलग शहरों में ऐसे एयर शो का प्रदर्शन करती रहती है। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर प्रयागराज में हुआ एयर शो कई मायनों में खास रहा। एयर शो में वायुसेना का दम तो दिखा ही, साथ ही साथ वायुसेना को अपना नया ध्वज भी मिला। इसके अलावा इस एयर शो में MiG-21 को भी विदाई दी गई। और अब वो घड़ी आ चुकी है MiG-21 को विदाई देने की और अगली तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा प्रयागराज की संगम नगरी से दूर से आते हुए लड़ाकू विमान MiG-21। तो MiG-21 क्यों खास है? जब बांग्लादेश अलग हुआ और भारत ने मदद करी कहीं ना कहीं बांग्लादेश बनाने की, उस वक्त जिस फाइटर प्लेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था वो MiG-21 था। वहीं अभिनंदन ने 2019 में इसी विमान से पाकिस्तान के F-14 को मार गिराया था। पर अब वो समय आ चुका है क्योंकि आधुनिकता एयरफोर्स में भी बढ़ी है। इसके चलते जो सुरक्षा की कमान है वो MiG-21 से आज राफेल को दी जा रही है और यही रीजन है कि आज MiG-21 को गुड बाय कहा जा रहा है, एक फेयरवेल दी जा रही है क्योंकि इसके साथ अब जिम्मेदारी बढ़ेगी राफेल की। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।